ओम श्री परमात्मने नमः। आज हम श्री हरिवंश पुराण का प्रथम अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर हमसे कोई भी उच्चारण में या किसी प्रकार की कोई भी गलती हो गई हो तो उसके लिए हमें क्षमा करें। पहला अध्याय। बद्रिकाश्रम निवासी प्रसिद्ध श्री नारायण अथवा अंतर्यामी नारायण, नर नारायण सखा अर्जुन अथवा आदि जीव हिरण्यगर्भ तथा नरोत्तम, इन हिरण्यगर्भ और अंतर्यामी से भी श्रेष्ठ शुद्ध सच्चिदानंदगण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को और इन नारायण तथा नरोत्तम के तत्व को प्रकट करने वाली देवी सरस्वती को एवं देवी सरस्वती ने संसार पर अनुग्रह करने के लिए जिनके शरीर में प्रवेश किया है, उन व्यास जी को प्रणाम करके अविद्या रूपी अज्ञान अंधकार को जीतने वाला इतिहास पूर्ण आदि ग्रंथों का पाठ आरंभ करें। सोती कहते हैं, श्री व्यास जी के मुख से निकले हुए इस अप्रेमय, अतुलनीय, पुण्यदायक, पवित्र, पापहारी और कल्याणमय महाभारत को दूसरे के मुख से सुनता है, उसे पुष्कर तीर्थ के जल में स्नान करने की क्या आवश्यकता है। महाभारत कथा उससे भी अधिक पावन है। माता सत्यवती के हृदय को आनंद प्रदान करने वाले उन पराशर पुत्र व्यास जी की जय हो, जिनके मुख अरविंद से निकले हुए वाड्मयी रूपी अमृत का सारा संसार पान करता है, जो गौ के सिंह में सोना मंडाकर वेद वेता एवं ब्राह्मण को प्रतिदिन 100 गौ दान देता है, और जो पुण्यदायिनी महाभारत कथा का श्रवण मात्र करता है, इन दोनों में से प्रत्येक को बराबर ही फल मिलता है। जो 4000 अक्षय अन्न सत्रों से युक्त और इंद्र पद की प्राप्ति कराने वाले हैं, उन 100 अश्वमेघ यज्ञों का अनुष्ठान करने से इस श्लोक में जो पुण्य प्राप्त होता है, वही अनंत पुण्य इस हरिवंश ग्रंथ का दान करने से उपलब्ध होता है। यह बात महर्षि व्यास जी ने कही है। वाजपेयी और राजसूय यज्ञों के अनुष्ठान से तथा हाथी जुते हुए रथ के दान से जिस फल की प्राप्ति देखी और बताई गई है, वही फल हरिवंश ग्रंथ का दान करने से मिल जाता है। इसमें व्यास जी का वचन प्रमाण है और महर्षि वाल्मीकि जी ने इस महात्म्य का ज्ञान किया है। जो महातपस्वी पुरुष शास्त्रीय विधि के अनुसार हरिवंश को लिखता या लिखवाता है और वह उस रस पर लुभाए हुए भंवरों के समान भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर पहुंच जाता है। ब्रह्मा जी के आदि कारण श्री नारायण जी को जिन से ऊपर की छठी पीढ़ी का पुरुष बताते हैं, जो अक्षय विभूतियों से युक्त तथा नारायण के अंश से प्रकट है, एकमात्र सुखदेव ही जिनके पुत्र है, अथवा जो अपने पिता पराशर के एक ही पुत्र है, वैदिक ज्ञान के महानिधि स्वरूप उन महर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन की व्यास की मैं उपासना करता हूँ। नैमिषारण्य की बात है। संपूर्ण शास्त्रों के विज्ञित विशेषज्ञ धरात्मा और कुलपति महामुनि सौनक ने सबके आदि कारण अंतर्यामी पुरुष और पुरोहित बहुत से यजमानों द्वारा दी गई आहुति को ग्रहण करने वाले बहुसंख्यक उपासकों के द्वारा स्तुत रित सत्य स्वरूप एक अक्षर और ब्रह्मा परमात्मा सनातन असत कार्य रूप सत कारण और कार्य रूप अखिल विश्व में सत और असत दोनों से परे विलक्षण कारण और कार्य दोनों के स्रष्टा और पुरातन अविकारी मंगलकारी मंगल रूप सर्वव्यापी सबके द्वारा वर्णीय पाप रहित परम पवित्र इंद्रियों के प्रेरक और समस्त चराचर जगत के गुरु श्री हरि को प्रणाम करके लोमहर्षण सूत के पुत्र उग्र श्रवा
से इस प्रकार पूछा। शौनक जी ने कहा, सूत नंदन, आपने भरतवंशियों, अन्य सब राजाओं, देवताओं, दानवों, गंधर्वों, नागों, राक्षसों, दैत्यों, सिद्धों से संबंध रखने वाला यह बड़ा उपख्यान महाभारत क्या सुनाया। आपने ऋषि महर्षियों के अद्भुत कर्म, शूरवीरों के बल विक्रम, धर्म तत्व के निर्णय, विचित्र विचित्र कथा प्रसंग और द्रोण आदि के श्रेष्ठ एवं परम उत्तम जन्म वृत्तांत को आदि प्राचीन एवं पुण्यप्रद विषयों का अपनी मधुर वाणी द्वारा वर्णन किया है। उग्र श्रवाजी, मन और कानों को सुख देने वाला यह प्रसंग मुझे अमृत के समान तृप्ति प्रदान करता है। लोमहर्षण कुमार, आपने महाभारत सुनाते समय कुरुवंशियों के जन्म का विशेष रूप से वर्णन किया है। वशनी और अंधक वंश के वीरों के जन्म का ही नहीं, अतः आपने उन सब के जन्म कर्म का भी वर्णन कीजिए। सूत पुत्र उग्रश्रवा ने कहा, शौनक जी, जन्मेजय ने व्यास जी के धर्मवेता शिष्य वैश्य सम्पायन जी से जो कुछ भी पूछा था उसके अनुसार मैं आरंभ से ही वशनियों के वंश का आपसे वर्णन करता हूँ। भरतवंशी राजाओं के इतिहास को पूर्ण रूप से सुन के भरत नंदन महाबुद्धिमान जन्मेजय ने वैश्यम्पायन जी से कहा। जन्मेजय ने कहा, मुने, आपने पहले वेद के अर्थ को स्पष्ट करने वाला विस्तृत रूप से वर्णन करने वाली अनेक अर्थों से भरी हुई जो महाभारत की कथा विस्तार पूर्वक कही है उसको मैंने सुन लिया है। उस महाभारत कथा में आपने बहुत से पुरुष श्रेष्ठ शूरों का वर्णन किया तथा बहुत से वशनी और अंधकवंशी महारथियों के नाम और कर्म भी बताए। उनके उत्तम कर्मों का भी आपने उन स्थलों में संक्षिप्त रूप से वर्णन किया है। हे प्रभु, अब आप उनको विस्तार पूर्वक सुनाइए। आपने पहले जो संक्षिप्त रूप से वर्णन किया है उससे मेरी तृप्ति नहीं हुई है। यह वशिनी और पांडव एक ही राशि के, एक ही कुटुंब के माने जाते हैं। तपोधन, आप वंशों की कथा कहने में चतुर हैं और उनकी सब बातों को आपने प्रत्यक्ष देखा है, अतः उनके कुल का आप विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। महामुने, जिस के कुल में जो जो उत्पन्न हुआ है उन सबको मैं जानना चाहता हूँ, अतः प्रजापति से आरंभ करके पूर्व काल में उनकी जिस प्रकार सृष्टि हुई है उन सब का विचार करके आप मुझे पूर्ण रूप से सब कथा सुनाइए। उग्रश्रवा ने कहा, जब सत्कार पूर्वक उनसे यह बात पूछी गई तब वे महातपस्वी महात्मा वैश्यम्पायन कर्मशय और विस्तार के साथ उन वंशावली की कथा कहने लगे। वैश्यम्पायन जी ने कहा, राजन सुनो, यह कथा अलौकिक, पुण्यमयी और पापों से मुक्त करने वाली है। इसमें से अनेक पुरुषार्थों का उपदेश है। इस वेद के समान माननीय और आश्चर्यमयी कथा का मैं आपसे वर्णन करता हूँ। जो इस कथा को अपने हृदय में धारण करता है या इसको पुस्तक के रूप में अपने घर में स्थापित करता है और उसको बार बार इसको सुनता है, वह इस लोक में अपने वंश को स्थापित करके अंत में स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो नित्य और कारणभूत अव्यक्त प्रकृति है उसी को प्रधान कहते हैं। सर्वशक्तिमान पुरुष ने उसी से इस विश्व का निर्माण किया है। महाराज, तुम अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी को ही पुरुष समझो। वे समस्त प्राणियों की सृष्टि करने वाले तथा भगवान नारायण के आश्रित हैं और प्रकृति से महत्तव से अहंकार तथा अहंकार से सब सूक्ष्म भूत उत्पन्न हुए। भूतों के जो स्थूल भेद है वो भी उन सूक्ष्म भूतों से ही प्रकट हुए हैं।
यह अनादिकाल से परवहा रूप से चला आने वाला सनातन सर्ग है। अब मेरी बुद्धि है, जैसा मेरा गुरुजनों से सुन रखा है, उसी के अनुसार मैं भूत सर्ग का विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ। सुनो, यह प्रसंग पूर्वजों की कीर्ति का विस्तार करने वाला है। स्थिर कीर्ति वाले उन समस्त पुण्य कर्मा पूर्वजों के यश का कीर्तन, धन यश की वृद्धि करने वाला, शत्रुओं का नाशक, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला तथा आयु बढ़ाने वाला है। तुम इस विषय की हृदयगम करने से समर्थ, शुद्ध, और मैं इसका वर्णन करने में समर्थ हूँ। अतः पवित्र होकर आरंभ से वैष्णव वंश पर्यंत परम उत्तम भूत सर्ग का वर्णन करूंगा। तदंतर स्वयंभू भगवान नारायण ने नाना प्रकार की प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा से सबसे पहले जल की सृष्टि की, फिर उस जल में अपनी शक्ति का आधान किया। जल का दूसरा नाम है नार, क्योंकि उसकी उत्पत्ति भगवान नर से हुई है। वह जल पूर्व काल में भगवान का आयन हुआ है, इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। भगवान ने जल में जो अपनी शक्ति का आधान किया था, उससे यह बहुत विशाल सुवर्णमय अंड प्रकट हुआ और वह दीर्घ काल तक जल में ही स्थित था। उसी में स्वयंभू ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, ऐसा हमने सुना है। भगवान हिरण्यगर्भ ने अपने अंड में 1 वर्ष तक निवास करके उसके 2 टुकड़े कर दिए, फिर एक टुकड़े से भूलोक बनाया और दूसरे से भूलोक। उन दोनों टुकड़ों के बीच में भगवान ब्रह्मा ने आकाश की सृष्टि की, जल के ऊपर तैरती हुई पृथ्वी को स्थापित किया, फिर 10 दिशाएं निश्चित की। इस ब्रह्मांड के भीतर ही उन्होंने काल, मन, वाणी, काम, क्रोध और रति आदि भावों की सृष्टि की। फिर इन भावों के अनुरूप सृष्टि करने की इच्छा वाले ब्रह्मा जी ने 7 प्रजापतियों को उत्पन्न किया। उनके नाम भी इस प्रकार से हैं: मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ। महातेजस्वी ब्रह्मा ने इन 7 की अपने मन से ही सृष्टि की, अतः ये उनके मानस पुत्र हैं। पुराणों में ये 7 ब्रह्मा निश्चित किए गए हैं। भगवान नारायण में ध्यान लगाए रहने वाले इन 7 ब्रह्मा की सृष्टि के अनंतर ब्रह्मा जी ने अपने रोज से रुद्र को प्रकट किया। फिर पूर्वजों के भी पूर्वज भगवान सनत कुमार जी को उत्पन्न किया। भरत नंदन ये मरीचि आदि 7 ऋषि और रुद्रदेव प्रजापति की सृष्टि करने लगे। स्कंद और सनत कुमार ये दोनों अपने तेज का संवरण करके रहते हैं। उक्त 7 महर्षियों के 7 बड़े बड़े दिव्य वंश हैं। देवताओं भी उन्हीं वंशों के अंतर्गत हैं। उन 7 वंशों के लोग कर्मनिष्ठ संतानवान हैं और उन वंशों को बड़े बड़े ऋषियों ने सुशोभित किया है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने पहले विद्युत, वज्र, मेघ, रोहित, सीधा, इंद्रधनुष, पक्षी समुदाय और पर्जन्य की सृष्टि की। फिर ब्रह्मा जी ने यज्ञ की सिद्धि के लिए नित्य सिद्धि और ऋक, यजु, साम का आविष्कार किया। फिर ऐश्वर्यशील ब्रह्मा ने अपने मुख से देवताओं को और वक्षस्थल से पितरों को प्रकट किया। फिर उन्होंने उपस्थित इंद्रिय मनुष्य को और जंगाओं से असुरों को उत्पन्न किया। तदंतर उन्होंने साध्य नामक प्राचीन देवताओं को प्रकट किया, ऐसा हमने सुना है। इस प्रकार प्रजापति की सृष्टि रचते हुए उन आपों अर्थात जल में प्रकट प्रजापति ब्रह्मा के अंगों में से उच्च और साधारण श्रेणी के बहुत से प्राणी प्रकट हुए। इस प्रकार वे आपो प्रजापति मानसिक प्रजाओं को रच रहे थे, परंतु वे प्रजाएं जब अधिक न बढ़ी तब वे अपने शरीर के 2 भाग करके एक भाग से पुरुष और दूसरे भाग से नारी हो गए, और एक नारी ने गाय, घोड़ी आदि जिस प्रकार का रूप धारण किया,
पुरुष ने उसी प्रकार जाति के बैल, घोड़े आदि का धारण कर लिया। इस प्रकार उन्होंने उस नारी में अनेक प्रकार की मैथुनी प्रजाओं को रचा। इस प्रकार वे पुरुष और नारी अपनी महिमा से स्वर्ग और पृथ्वी पर व्याप्त हो गए। भगवान विष्णु ने विराट पुरुष की सृष्टि की थी। विराट ने पुरुष की उस वैराज पुरुष को तुम मनु समझो और स्त्री को सतरूपा। मनु के समय को ही मनवंतर काल कहा गया। आपव पुत्र मनु की जो दूसरी योनिज सृष्टि है, यहीं से मनवंतर का आरंभ बताया जाता है। इस प्रकार शक्तिशाली वैराज पुरुष ने प्रजा सर्ग की सृष्टि की। आपव प्रजापति को नारायण सर्ग कहा गया है, क्योंकि वे नारायण से ही प्रकट हुए हैं। उनकी अयोनिजा प्रजा प्रथम सर्ग है और मनु की योनिजा प्रजा द्वितीय सर्ग। जो इस आदि सृष्टि को इस प्रकार जान लेता है, वह आयुष्मान, कीर्तिमान, धन्यवाद का पात्र, संतानवान और विद्वान होता है और उसे इच्छा अनुसार उत्तम गति प्राप्त होती है। इस प्रकार श्री महाभारत खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में आदि सृष्टि का वर्णन विषयक पहला अध्याय पूरा हुआ। इस दौरान कोई भी आवाज़ या किसी भी कारण से कोई भी डिस्टर्बेंस हुई हो, उसके लिए क्षमा किया जाए हमें। धन्यवाद।